सभी को जोहार। बीते कई दिनों से बेड़ो सरना स्थल का जमीन में विवाद चल रहा था, जिसको देखते हुए 31 अक्टूबर 2025 को बेड़ो वासियों ने ग्राम सभा करके 9 नवंबर 2025 को बेड़ो सरना स्थल का जमीन को घेराबंदी करने के लिए आह्वान किए। और कुछ दिनों बाद हिंदू संगठन के लोग बैठक करके 9 नवंबर 2025 को महादनी मैदान में हिंदू महासम्मेलन करने जा रहे हैं। इसी को देखते हुए बेड़ो अंचल अधिकारी ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 6 नवंबर 2025 को बेड़ो थाना में दोनों पक्षों को बुलाकर एक बैठक रखा गया। और उस बैठक के रजिस्टर में क्या लिखा गया, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको शासन और प्रशासन का षड्यंत्र समझ में आएगा। और रजिस्टर में यह लिखा गया है, आज दिनांक 6 नवंबर 2025 को बेड़ो थाना परिसर में अंचल अधिकारी महोदय बेड़ो अंचल के अध्यक्षता में बेड़ो थाना क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियां, पाड़ा समाज एवं बेड़ो थाना के समाज सेवी की उपस्थिति में बेड़ो सरना स्थल के पास महादनी मंदिर जमीन विवाद को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु बैठक का आयोजन किया गया है। आपने तो रजिस्टर में देख ही लिए होंगे किस तरह से बेड़ो सरना स्थल का जमीन का विवाद को महादनी मंदिर जमीन का विवाद बताया जा रहा है, जबकि बेड़ो सरना स्थल का जमीन 1 एकड़ 5 डिसमिल खतियान में दर्ज है। इससे यह प्रतीत होता है कि शासन और प्रशासन की मिली भगत से बेड़ो सरना स्थल का जमीन को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग तो देख ही लिए होंगे किस तरह से प्रशासन गलत का समर्थन कर रहे हैं। अगर प्रशासन चाहेगी तो बेड़ो सरना स्थल का जमीन का मामला को तुरंत शांत किया जा सकता है, बेड़ो सरना स्थल का जमीन को घेरा करके, क्योंकि ऑलरेडी ये सरना स्थल का जमीन 1 एकड़ 5 डिसमिल खतियान में दर्ज है। अगर आज आदिवासियों के साथ में शोषण अत्याचार किया जाता है तो सबसे ज्यादा शासन और प्रशासन के द्वारा किया जाता है। थोड़ा सा ये वीडियो को देखिएगा। हिंदू लोगों ने बैठक किया था तो क्या क्या उनका बयान आया है। हमारे बड़े भैया से भी हम जानना चाहेंगे कि महादानी मैदान और सरना स्थल को लेकर जो विवाद चल रही है उस पर क्या बात रखना चाहेंगे। महादानी मैदान बेड़ो का एक धरोहर, ये मैदान जो है वो आज नहीं हजारों साल का इतिहास है इस मैदान में। और यहाँ सरना तो या हिंदू वर्ग के लोग हो, सभी यहाँ पर विभिन्न प्रकार का जो भी सामूहिक कार्यक्रम है वो करते हैं, जैसे सरहुल का शोभा यात्रा, प्राकृतिक पर्व कर्मा का यहाँ विशेष कार्यक्रम होता है, रावण दहन और जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम भी इसी मैदान पे होता है। और खास करके सरकारी कार्यक्रम जो भी है, बगल में प्रखंड कार्यालय है, सारा स्कूल हमारे बगल में है, सभी का कार्यक्रम करीब करीब सब इसी पे होता है। सरना का भी जमीन बचना चाहिए, इस पर भी हम लोग हैं, लेकिन मैदान बचना चाहिए, मैदान भी बचे और सरना का जो जमीन है उसको भी बचे। वो कैसे बचे? मैदान हटा के सरना जमीन देना उचित नहीं है, जमीन काफी है यहाँ। मैदान हटा के सरना जमीन देना उचित नहीं है, जमीन काफी है यहाँ। दादा बोल रहे हैं कि मैदान को हटाकर सरना का जमीन देना उचित नहीं है। तो दादा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जमीन सरना स्थल के नाम पे 1 एकड़ 5 डिसमिल खतियान में दर्ज है। मैं सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करता हूँ कि इस तरह का कार्य करके जो हम लोग का आपसी भाईचारा है वो भाईचारा को खत्म करने का प्रयास ना करें। हम लोग किसी का हक नहीं मांगने जा रहे, जो हमारा है उस चीज को संरक्षित करने के लिए हम लोग घेराबंदी करना चाहते हैं। लेकिन आप लोग का कार्य देख के लगता है कि जो हम लोग का घेराबंदी का कार्यक्रम है उसमें बाधा डालने के लिए आप लोग 9 नवंबर 2025 को हिंदू महासम्मेलन कर रहे हैं। और ये बेड़ो सरना स्थल का जमीन कुछ महीनों पहले सीओ के मौजूदगी में 1 एकड़ 5 डिसमिल सीमांकन भी किया गया है। इसीलिए मेरे जितने भी आदिवासी भाई बहन लोग हैं 9 नवंबर 2025 को बेड़ो सरना स्थल में पहुंचकर बेड़ो सरना स्थल को घेरा करने में अपना सहयोग देंगे। अगर हम लोग अपना सरना स्थल का जमीन को नहीं बचा पाए तो हम लोग अपना जमीन कैसे बचाएंगे। जिस तरह से आप लोग आरक्षण को संरक्षित करने के लिए लाखों की संख्या में निकल रहे थे, उसी तरह लाखों की संख्या में आकर बेड़ो सरना स्थल का जमीन को संरक्षित करने में अपना योगदान देंगे। आइए हम सब मिलकर बेड़ो सरना स्थल का जमीन को बचा के रहेंगे और घेराबंदी करके संरक्षित करेंगे, क्योंकि ये हमारा अस्तित्व और पहचान का लड़ाई है। जय जोहार, जय आदिवासी।